नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से, अब 8% में दिया है तो वो क्या होगा, दर होगा। तो हमारा दर बराबर दे दिया है, दर मतलब आर मतलब रेट इज इक्वल टू 8%। 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपया, अब मालूम नहीं है रुपया था तो वो प्रिंसिपल जो है वो मालूम ही नहीं है, तो उसको हम लोग P इज इक्वल टू x रुपया ले लेंगे। ठीक है, x रुपया 2 वर्षों के लिए उधार लिए, तो 2 वर्ष टाइम है, n इज इक्वल टू 2 वर्ष, हमारा 2 वर्ष हो गया। इसके बाद बोला चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया होने पर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हमारे जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये आ गया है 2496 रुपये। कितना रुपया है 2496 रुपये होने से उसे हिसाब करके बताइए कि वो मूलधन कितना था या प्रिंसिपल कितना था। ठीक है, तो देखो जो भी दिया हुआ है वो सारा कुछ लिख लिया। ठीक है, जो भी दिया हुआ है वो सारा कुछ लिख दिए हैं। अब सिर्फ हमें ये करना है कि यहाँ से हमें P का वैल्यू निकालना है जो x हम लोग मानेंगे। जब इस तरह का सवाल आए कि पहले से ही चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया हो और इन तीनों में से कोई एक तो पूछ दिया हो, तब एक बात समझ लो कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज के सामने जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है वो लिखना है और चक्रवृद्धि ब्याज के जस्ट नीचे उसका फॉर्मूला लिखना है। तो हम जब इसका फॉर्मूला लिखे तो होगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द होल पावर n माइनस P। ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये वाला के साथ P माइनस कर जाता है और चक्रवृद्धि मिश्रधन जब निकालते हैं तो ये वाला सिर्फ रह जाता है, P माइनस नहीं करते। यहाँ पर 2496 था, 2496 लिख दिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू बैठाएंगे, P का वैल्यू x है तो x बैठा दिए। बढ़ जाए देखोगे ध्यान से तो क्या हुआ कि हम P का वैल्यू हमारा x था, x बैठा दिए, 1 था 1 लिखे, प्लस था प्लस लिखे। देखो जैसे वैसे लिख रहे हैं। r का वैल्यू दिया हुआ 8 तो 8 बैठा दिए, नीचे में 100 था तो 100 लिख दिए, होल पावर n 2 था तो 2 लिख दिए, माइनस P का जगह पे x था तो x बैठा दिए। अब देखो यहाँ से सिर्फ x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू निकालना तो बहुत पहले ही तुम लोग सीखे हुए, तो आराम से निकाल सकते हैं। बस देखना है कि काम क्या क्या हो रहा है। तो देखो जहाँ पर देख के लिख सकते हैं उसको पहले लिख लेंगे, इतना में कुछ नहीं करना है। सवाल तुम्हारे लिए भारी तभी होता है जब सवाल को बड़े तौर पे तुम देखते हो। जब सवाल को छोटे छोटे पार्ट में देखा जाए तो सवाल बहुत ही छोटा है, बड़ा नहीं है। तुम देखो कि इस स्टेप के बाद हम जो अगला स्टेप कर रहे हैं इसमें हम इतना सारे चीज़ों को सिर्फ देख के लिख दिए हैं, कुछ काम नहीं किए। काम सिर्फ हम इतना को करेंगे और हमें इतना काम करने के लिए हमें बटा का जोड़ आना चाहिए बस। और हम बटा का जोड़ यदि करेंगे तो नीचे 1 किए, इससे लॉस लिए तो 100 आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा और वो 100 जा करके ऊपर में जब गुना करेगा 1 से तो 100 हो जाएगा। अब प्लस 100 से यदि 100 में भागा देंगे तो 1 आएगा और 1 जाके यदि 8 से गुना करें तो 8 होगा। अब देखो इतना कुछ भी नहीं काम किया, फिर दोबारा देखो वैसे ही रख देंगे, कुछ नहीं काम कर रहे। काम सिर्फ हम इतना होता है कि 100 में 8 जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। इसके लिए 108 लिखेंगे और नीचे 100 है तो 100 लिखेंगे। अब है x, यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे, ये वाला में और इसमें दोनों में x है तो x को हम बाहर निकाल देंगे। x वैसे ही बाहर आया तो क्या बच गया, ये वाला पूरा बच जाएगा। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर है तो दोनों का ही स्क्वायर होगा, तो 108 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 108 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर करके लिखते हैं। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो से 4 जीरो हो जाएगा और 108 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 108 से 108 में गुना करेंगे।
इस चैप्टर के लिए गुना करना खूब अच्छे तरह से आना चाहिए, तो गुना करना अच्छे से सीखना। 8 9 64, 8 गने 8, 0 से करेंगे तो 0 है, बम गुना किया तो कोई भी खत्म, 1 से करेंगे तो जो है वही रह जाएगा और इसको जोड़ देंगे, 4 6 8 8 16 का 6 8 16 1, ये आया हमारा गुना करके। गुना करके जो आया उसको हम यहाँ लिख देंगे 11664 माइनस, अब यहाँ पे हमारा ये पूरा तो काम कर दिए, माइनस यहाँ x जो था वो बाहर चला गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि x तो चला गया, x 3 था तो 1 बचा, 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी हमारा बटा का घटाव हो रहा है, तो हम इसको और इसको देख के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बटा घटाव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या किए, x लिखे, यहाँ पे बटा घटाव करते हैं। हम यदि लॉस लिए तो 10,000 आ गया और 10,000 से 10,000 में भागा देंगे तो 1 आएगा और 1,000 गुना करेगा तो ये वही रह जाएगा, माइनस 1 से 10,000 में भागा देंगे तो 10,000 आएगा और 10,000 को 1 से गुना करेंगे तो 10,000 ही रह जाएगा। ये हो गया, इज इक्वल टू जितना था उसको लिख दिए। इसके बाद x और ये घटाएंगे तो आएगा 1664 बाई 10,000 बराबर 2496 आई 1। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यदि हम देखें यहाँ क्रॉस में गुना करना चाहें, ये x तो इसके साथ है तो इसे x को गुना करके इसके साथ बना लेते हैं, और ये क्रॉस में जब गुना करेगा तो आएगा 1664x बराबर, ये गुना करेगा तो 2496 और 4 बजे। अब यहाँ से हमें यदि x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर ये भागा करेगा, हो गया 2496 0 0 0 0 डिवाइड 1664 1664। अब हम क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे, भागा थोड़ा बड़ा है, 1664 भागा 2496 0 0 0। यदि हम इसको डबल करते हैं 2 तो फिर एक बार में मिलेगा, एक बार मिलेगा तो 1664, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया एक इधर आएगा तो 14, 8 6 14 8 3 2 1, तो 0 उतारेंगे तो 5 से यदि ले जाना चाहें तो 5 चौके 20 का 0 हाथ में लगा 2, और 5 6 के 30 और 2 32 का 2 हाथ में लगा 3, और 6 25 और 3 35 का 3 हाथ में लगा 3, 5 1 में 5 और 3 पूरी तरह से कट जाता है। ये हमारा 15 बार में कटा। फिर इसके बाद 3 जीरो है तो हम 1 2 3 बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा x का जो वैल्यू है वो आ गया 15,000 रुपीज़, ये कट गया 15,000 रुपीज़। तो इतना हमारा। अबे 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस मूलधन का 10% क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम लिख दिए कि रेट इज इक्वल टू 10%। एन दिया हुआ है 3 वर्ष, कितने रुपए का, तो मूलधन दिया नहीं है, प्रिंसिपल दिया नहीं दिया तो उसको x ले लेंगे, प्रिंसिपल को हम लोग x ले लेंगे कि x रुपीज, और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है कि 2648 रुपीज होता है। तो बताइए कि वो प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था, ये बताना है। ठीक है, तो हम इसके पहले भी बताएं कि जब तुमको चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन छोड़ करके यदि इन तीनों में से किसी को पूछने लगे तो वह जैसे है वैसे लिख देंगे, ये सामने वैसे रहेगा 2648 जैसे वैसे रह जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज के बदले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला उसके नीचे लिख देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 टू द पावर n - p। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे P को बाहर कर लेंगे, तो P को बाहर करेंगे तो P यहाँ चला आएगा, और यहाँ पे देखते हैं कि 1 + R का वैल्यू 10 है, 10 बैठा दिए, नीचे 100 था 100 कर दिए टू द होल पावर, n हमारा 3 था 3 बैठा दिए, माइनस p तो चला गया बाहर तो कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया,
तो इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, जैसे था वैसे लिखा। एक बार और बता दे रहे हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो कि कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहला हम काम किए कि इस पूरे संख्या में और इस पूरे संख्या में p दोनों में था, p को हम कॉमन कर दिए, बाहर आ गया। ये 1 प्लस आर बाई 100 था तो 1 लिखे, प्लस लिखे, r का जगह पे r का वैल्यू लिखे और 100 था 100 लिखे। n का जगह पे n का वैल्यू 3 था 3 लिखे। यहाँ p चला गया तो कुछ नहीं बचा 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, इधर देख के छाप दी है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम बताए थे कि जब सवाल बड़ा हो तो मत सोचना कि बहुत बड़ा है, सोचना कि ये छोटा ही है, बशर्ते हम इसको बड़ा देख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो देखो बाकी सब चीजों को हम देख करके लिख देंगे। सिर्फ इतना काम करेंगे, बटा का जोड़, जो पहले बताया भिन्न का जोड़ हमें करना है। यहाँ पे 100 और 1 का लॉस आएगा 100 से जो भागा देंगे तो 100 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ से 100 गया तो यहाँ 10 बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज, एक और काम कर सकते थे यहाँ पे कि हम यदि इसको काटना चाहें तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा और आसानी से कट जाएगा। जैसे ये 0 से 0 काट दे तो यहाँ बच जाएगा 1/10, 10 और 1 का लॉस 10 हो जाएगा, और इधर जब जाएंगे तो यहाँ 10 प्लस 1 होगा, मतलब 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p इंटू, अब ये वाला तो 11 हो जा रहा है, 11 का क्यू है, मतलब 11 इंटू 11 बाई 10 है, 10 का भी क्यू है, तो 10 इंटू 10 माइनस 1/1 इज इक्वल टू जो था वही लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 गुना करना है। सवाल बहुत ही इजी होता है, बशर्ते तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हमको उसको सवाल को छोटे छोटे तौर पे करना है, बड़े तौर पे नहीं करना है। तो हमारे लिए अभी देखें तो इस सवाल में सिर्फ ये 3 गुना करने को रह गया, तो गुना करते हैं। तो 11 इंटू 11 121 होता है, और 121 में फिर 11 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये क्या हो गया 1 2 1, ये हो गया 1 3 3 1 1 3 3 1, ये वाला आ गया। तो हम यहाँ पे इसके जगह पे तो p जैसे था लिख दिए, उसके बाद से इसके जगह पे लिखते हैं 1 3 3 1 बाई 10 10 10 गुना करेंगे तो 10 के बजाय 1 2 3 को 0 आ जाएगा, माइनस 1/1, जैसे था वैसे आगे लिख देंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, ये जैसे p है तो p को p रहने दिए, यहाँ पे हम बटा का घटाव करेंगे, तो 1000 और 1 का लॉसा लेंगे तो 1000 ही आएगा। 1000 से 1000 को भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1000 के ऊपर गुना करेगा तो वो वही रह जाएगा, माइनस 1 से यदि 1000 भागा दे तो 1000 आएगा, और 1000 को 1 से यदि गुना कर दे तो वो 1000 ही रह जाएगा। तो यहाँ फिर हमारा 1000 ही रहेगा, बराबर जो था वैसे ही देख के छाप दिए। अब हमारा काम थोड़ा नीचे में लग रहा है स्पेस कम, तो ऊपर लेके आते हैं, इसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा p, और ये वाला हमारा घटाएंगे तो 3 3 1, तो ये आ गया गुना 3 3 1 बाई 1 0 0 0 इज इक्वल टू 2 6 4 नीचे 1। हम बोले इस p का वैल्यू यदि हम बैठाएं तो x होगा, और x को यदि इससे गुना कर देते इसका मतलब 1 3 3 1 x हो जाएगा, ये x हो गया। अब हम क्रॉस में कर लेंगे गुना, तो क्रॉस में जब गुना करेंगे तो हमारा आएगा 3 3 1 x बराबर, ये गुना करेगा तो 2 6 4 8 और 3 को 0। अब इसके साथ ही गुना करा जाएगा, भाग कर जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2 6 4 8 1 2 3 बटा 3 3 1। अब 3 3 1 से भागा दे देंगे 2 6 4 8, इसमें 0 भी है 3 को, 1 2 3 उठाते हैं। यहाँ देखें तो ये हमारा 2 तो छोटा पड़ जा रहा है, तो इसको 26 पे सोचेंगे, तो 3 8 24 8 बार में ले जा सकते हैं, तो 8 बार में डायरेक्ट लिख देते हैं। 8 है कहने 8 8 3 का 24 का 4 हाथ में लगा 2, और 8 3 का 24 है 2 26, एक ही बार में कट गया, पूरा कट गया, 3 को 0 था 3 को 0 रह गया, लिख दिए। ये हमारा जो आया ये कट गया, इससे आया 8 0 0 0, तो इसलिए
x का वैल्यू हमारा 8000 रुपीज़ आएगा, मतलब उसका मूलधन 8000 रुपीज़ है। तो अबे 8 नंबर दिया है कि रहमत चाचा है, चुप रहो, चाचा के बात है। रहमत चाचा वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपया, मालूम नहीं कितना रुपया, लेकिन 9% दर है, तो दर को लिख लिए हम लोग, r = 9%। 9% दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपया, मालूम नहीं कितना रुपया, प्रिंसिपल p को x ले लिए, जमा किए और जमा रख करके 2 वर्षों के बाद उन्हें 29702.50 इतना रुपया उनको चक्रवृद्धि मिश्रधन मिला। चक्रवृद्धि मिश्रधन के रूप में उनको इतना रुपया मिला, तो बताइए उन्होंने कितना रुपया जमा किया था, ये बताना है। तो हमें बताया कि इसको छोड़ के जो ऊपर का कोई भी पूछ दे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इस बार आया है, पहले इसका पहले वाले में था चक्रवृद्धि ब्याज, ये मिश्रधन, तो -p इसमें नहीं करना है। इसका मतलब है इसको यदि हम बैठाएं तो हो जाएगा p × 1 + r/100 to the whole power n = जैसे वैसे लिखेंगे, हो गया। अब हम वैल्यू बैठाते हैं, तो p का वैल्यू हमारा x है, लिख दिए, 1 + r का वैल्यू 9 है तो 9 लिख दिए, नीचे 100 है तो 100 लिख दिए, ऊपर n का मान 2 है तो 2 लिख दिए, 29702.50 जैसा था लिख दिए। कुछ किए नहीं है, बस सिर्फ मान बैठा दिया, जिसका जो था मान बैठा दिया। अब हमारे लिए सॉल्व करने को बस इतना है, बटा का जोड़, ये हर सवाल में आ रहा है, तो सिर्फ यदि ध्यान से देखा जाए तो हम आराम से इसको समझ सकते हैं, बहुत ही मुश्किल नहीं है। इतना दूर तो बस देख के लिख दिया, कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाले को देख करके नीचे में उतार दिए। अब बीच में हम यहाँ देख रहे हैं कि बटा का जोड़ हो रहा है, तो 101 का लॉस 100 हो जाएगा, 1 से भागा देंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा, 100 को 9 से जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा, और यहाँ पे 109 का स्क्वायर मतलब 109 गुना 109, 9 9 81, 9 1 9, 0 से 0 0 0, 1 से करेंगे तो 109, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1898, ठीक है। ये गुना करके हमारा आया, ये गुना करके हमारा जब इतना आया तो इसके साथ x इंटू कर रहा है, तो हो जाएगा 11881x बाई, ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो से ये 4 जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर 29702। यहाँ से भी दशमलव हटा देते हैं तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। अब ये 100 से हमारा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11881x बराबर, यहाँ जब गुना करेंगे तो बस 3 गो जीरो उसके साथ लग जाएगा, 29702.5, 3 गो जीरो, 1 2 3। x का यदि वैल्यू निकालना चाहे तो x के साथ 11881 गुना कर रहा था, जाकर उधर भाग करेगा, तो 29702.5 बाई ये आएगा 11881। करना अब नहीं है, 11881 से इसमें भागा दे देंगे, तो भागा देने के लिए हमें 11881 से भागा दे देंगे 29702.5 भागा देख के लगता होगा कि काफी बड़ा भागा हो जा रहा है, ठीक है। तो जब बहुत बड़ा भागा आ जाए, तुम्हें लगे कि बहुत टेंशन हो गया, कैसे करेंगे, तो समझ लो कि इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। जैसे ये 1 है और ये 2 है, यदि हम इसको डबल कर देते तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 1 से डबल हो जाएगा, तो ये वाला भी 2 ठीक है, ये वाला 8 से 16 हो जाएगा तो वो भी ठीक है, लेकिन ये 8 से 16 हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है, 1 से 2 हो जाएगा। तो थोड़े आएंगे तो 2 1 करने 2, 8 दूना 16 का 6, हाथ में लगा 1, 8 दूना 16 और 1 17 का 7, हाथ में लगा 1, और 2 1 करने 2 और 1 3, और 2 1 करने 2। अब घटाते हैं, तो 2 से 2 गया तो 0 बच गया, 10 में से 6 गया 4 बच गया, यहाँ 16 में से 7 गया तो 9 बच गया, यहाँ हो गया 8, 8 में से 3 गया तो 5 बच गया, और ये वाला कट गया। अब हमारा ठीक है, अब 5 को फिर उतारेंगे,
अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 है हमारा, तो यहाँ 5 है। यदि हम 5 से लेकर के डायरेक्ट चले जाएं तो 5 एकने 5, 8 पंचे 40 का 0, दिख रहा है? हाँ। मतलब समझ में ऑटोमेटिक आने लगेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आने लगा। अब देखो 8 पंचे 40 का 0, हाथ में लगा 4, और 8 पंचे 40 और 4 44 का 4, सब आते जाएगा, हाथ में लगा 4, और 5 एकने 5 4 9, और 5 एकने 5, ये पूरा ही कट जाएगा। और पूरा कट के तब यहाँ से 5 उतरा था तो 3 0 रख दिया, तो 1 2 और 3, तो हमारा इससे ये कट के आया है 24000, इसलिए x बराबर 25000 रुपीज उनका मूलधन। पहले जब फोटो खिंचाने का बारी आता था, यदि बोला जाए कि फोटो खिंचवाते हैं तो आदमी एकदम लगता था कि जब मैंने फोटो नहीं खिंचवाना है एकदम लकवा मार दिया। लेकिन अब फोटो ऐसे कैसे करता है। अब ट्रेनिंग बहुत ही बदल गया पहले से। पहले फोटो खिंचवाने का औरत लोग को बोल दो, ठीक है, तो तुरंत एकदम पल्लू उठा करके मुंह पर। और हम अक्सर देखे हैं, मेरे भी मम्मी को हम कभी कभी बोलते थे, मम्मी मेरा धान काट रही है, हम सेल्फी लेने जा रहे हैं, अरे रुको रुको, तुरंत पहले पल्लू लेगी, ये संस्कार दर्शाता है अपने देश का, ठीक है। और पल्लू लेगा फिर जाकर के, और एक जरूर, अरे बढ़िया चेहरा नहीं ख्याल कहीं फोटो खींचे, लेकिन लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले फोटो खिंचाने का मतलब है कि एकदम सीधा खड़ा, अभी तो गर्दन टेढ़ा नहीं ऐसा लगता है। कैमरा ऑन रखिए, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से सेम है, 8% रेट 8% है, लिख लिए। ब्याज की दर से कितने रुपए का, तो रुपया नहीं मालूम है तो रुपया को हम x मान लिए, जैसे हर बार मानते थे। 3 वर्ष टाइम है, समय को 3 वर्ष ले लिए, n = 3 वर्ष, और चक्रवृद्धि मिश्रधन दे दिया हुआ, तो जो दिया हुआ था सारा ही लिख दिए। अब जो रह गया उसको बनाते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर 31492.80। अब क्या करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन के जो चक्रवृद्धि 1 प्लस r/100 to the whole power n, यही है। अब क्या करते हैं, p के जगह पे x लिख देंगे, क्योंकि p का वैल्यू x है। 1 प्लस r का वैल्यू हमारा 8 है तो 8 लिख दिए, नीचे 100 है तो 100 लिख दिए, और ये 3 है = 3149280 पॉइंट, ठीक है। बस ये कुछ नहीं है कि यही है कि वैल्यू बैठा है, बस हाँ बटा का जोड़ करेंगे, बाकी देख के छाप देंगे, तो हर सवाल में हो रहा है, तो इसके साथ भी वही करेंगे। ओके, यहाँ पे यदि जोड़ेंगे तो 108/100 है। अब 108 का क्यों करना है, मतलब 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 108 गुना 108 गुना 108 गुना ये x भी गुना कर देगा x, 100 का भी मूड़ी पर 3 होगा तो 100 को भी 3 बार लिखेंगे, बराबर 31492 पॉइंट हटा देंगे, नीचे में 10 लगा देंगे। 10 क्यों लगा दिए, ऐसे तो यहाँ 0 लगा के और 0 लगा के काट सकते हैं, बात बराबर है, चलो काट ही दिए। 108 से इसमें भागा देते हो जाएंगे, तो 108 से यदि हम भागा देते हैं 31492 में, हमारा 108 को यदि हम 2 बार लेके जाते हैं तो हो जाएगा 216। 14 में से 6 गया तो 8 बच गया, और यहाँ जरा गया 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, 1 कट गया, इधर 9 आ गया। फिर हम लेके जाएंगे 1 है, तो उसको 9 बार लेके जा सकते हैं। 9 × 72 का 2 हाथ में लेगा 7, 7 रह गया, और 9 × 1 करने 9 रह गया। 9 में से 2 गया तो 7 बच गया, या 8 में 7 गया तो 1 बच गया, 1 कट गया, ऊपर से अब 2 उतर गया, 172। 1 बार लेके जाएंगे तो 108 आएगा, 12 में से 8 गया तो 4 बच गया, यहाँ 7 का 7 बच,
6 बच गया और ये कट गया, ऊपर से 8 हो जाता। अब हम यदि लेके जाए 6 बार में तो 8 छक्का 48 और 6 करने 6, पूरा ही कट गया, ये हमारा आ गया। तो हम एक बार जब इसको काटे तो हमारा कट के आया 2916। फिर दोबारा फिर इसको काटेंगे, मतलब दोबारा फिर भाग देंगे, 108 से भाग देंगे 2916 में। 2 बार लेके जाएंगे तो 216 आ जाएगा। यहाँ 11 में से 6 गया तो 5 बच गया, यहाँ 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, ये कट गया, 6 उतरा। 8 7 बार ले जाएंगे, 7 8 56 और 7 1 7, ये कट गया, हमारा 27 है। तो इसके द्वारा कट के ये 27 है, 27। अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये 0 से एक 0 कट सकता है। अब हम इसको इससे गुना करेंगे तो 108x हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं 108x बटा, यहाँ पे 2 0 2 4 0 1 5 0, तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5 बराबर 27 और नीचे कुछ नहीं तो 1। क्रॉस में जब गुना करेंगे तो हमारा आएगा 108x बराबर 27 और उसका 2 2 4 5 0, 1 2 3 4 5। अब यदि x का वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर 270000 बटा, अभी गुना कर रहा है, जाके नीचे भाग कर जाएगा 108। अब 108 से इसमें भाग देते हैं, तो 108 से यदि हम भाग देते हैं 270000 तो क्या होगा, 108 को यदि 2 बार लेके जाते हैं तो 216 आएगा। 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा, यहाँ 6 में से 1 गया तो 5 बच जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 0 आएगा। अब हम 5 बार में लेके जाए तो 8 5 40 और 5 1 5, कट गया पूरा। तो हमारे यहाँ पे 3 0 रह गया, 1 2 3। इसका मतलब ये पूरा कट के 25 x बराबर 25 1 2 3 ये आंसर है।